नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। एग्जाम्स की तैयारी एकदम जोरों पर होगी, है ना। मुझे पता है आप सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आपकी इसी तैयारी में थोड़ी सी हेल्प करने के लिए आज हम समझने वाले हैं स्वयं प्रकाश जी की एक बहुत ही प्यारी कहानी, नेताजी का चश्मा। हम ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपका कोई भी चैप्टर मिस ना हो जाए। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम सबसे पहले राइटर के बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर कहानी की सेटिंग को समझेंगे, और हाँ, उस चश्मे के पीछे का सीक्रेट क्या था वो भी पता लगाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर में एग्जाम में आने वाले कुछ जरूरी सवालों को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं इस खूबसूरत कहानी के लेखक स्वयं प्रकाश जी से। स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था 1947 में इंदौर में। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके थे। उनकी कहानियां ना ज्यादातर मिडिल क्लास लाइफ और समाज के जरूरी मुद्दों के आसपास ही होती हैं। चलिए अब कहानी की दुनिया में एंट्री करते हैं। कहानी की सेटिंग है एक छोटा सा कस्बा, जहां हमारी पूरी कहानी शेप लेती है। तो सोचिए, एक बहुत ही टिपिकल छोटा सा कस्बा था। कुछ पक्के घर, एक मेन मार्केट, स्कूल्स, एक छोटी सी फैक्ट्री और सिनेमा हॉल। बस हमारे एक मेन कैरेक्टर हालदार साहब को अपनी कंपनी के काम से हर 15 दिन में यहां से गुजरना पड़ता था। और इसी कस्बे के मेन चौराहे पर वहां की म्युनिसिपैलिटी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक मूर्ति लगवा दी। मूर्ति थी तो बहुत सुंदर, लेकिन लगता है मूर्तिकार एक जरूरी चीज बनाना भूल गया था, और वो था नेताजी का चश्मा। अब सोचिए, जब हालदार साहब ने पहली बार पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा देखा तो वो एकदम चौंक गए। उनके मुंह से निकला, वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। ये बात उन्हें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। और बस यहीं से शुरू हो जाती है वो मिस्ट्री जो हालदार साहब को बार बार सोचने पर मजबूर कर देती है। हालदार साहब की क्यूरियोसिटी अब बढ़ने लगी थी। क्यों? क्योंकि वो जब भी उस कस्बे से गुजरते, वो देखते कि मूर्ति पर चश्मा बदला हुआ है। कभी मोटे फ्रेम वाला तो कभी गोल फ्रेम वाला, हर बार एक नया चश्मा। अब तो उनसे रहा ही नहीं गया। क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आखिर में चौराहे पर खड़े पान वाले से पूछ ही लिया। अब ये पान वाला भी एक कैरेक्टर था, एक काला, मोटा और हमेशा खुश रहने वाला आदमी। उसने अपने लाल काले दांत दिखाकर हंसते हुए बताया कि ये काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये कैप्टन आखिर है कौन? कोई फौजी, कोई पुराना सिपाही? चलिए पता लगाते हैं। कैप्टन नाम सुनकर हालदार साहब को भी यही लगा कि वो कोई फौजी होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो तो एक बहुत ही बूढ़ा, कमजोर सा, लंगड़ा आदमी था जो एक छोटी सी संदूकची और बांस पर चश्मे रखकर बेचा करता था। तो देखिए, कैप्टन कोई फौजी नहीं था, बस एक गरीब फेरी वाला था। लेकिन उसके दिल में नेताजी के लिए इतनी रिस्पेक्ट थी कि उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखी नहीं जाती थी, और यही थी उसकी देशभक्ति। लेकिन सब लोग कैप्टन की इस भावना की कदर नहीं करते थे। पान वाले ने जब मजाक उड़ाते हुए ये बात कही तो हालदार साहब को बहुत बुरा लगा। ये दिखाता है कि कैसे एक तरफ सच्ची देशभक्ति है और दूसरी तरफ लोगों की बेफिक्री। और फिर कहानी में आता है एक बहुत ही इमोशनल ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जहां हमें कहानी का सबसे गहरा मैसेज मिलता है। करीब 2 साल तक ऐसा ही चलता रहा, पर एक दिन जब हालदार साहब वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखें खाली हैं, उस पर कोई चश्मा नहीं था। पान वाले से पूछा तो पता चला कि कैप्टन मर गया है। ये सुनकर हालदार साहब का दिल बैठ गया। वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोच लिया कि अब वो इस कस्बे में कभी नहीं रुकेंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। पर आदत से मजबूर उनकी नजर अचानक मूर्ति की तरफ उठी गई। उन्होंने जीप रोकने को कहा, और जो उन्होंने देखा वो इस कहानी का सबसे ब्यूटीफुल और इमोशनल मोमेंट है। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं। वो सरकंडे का छोटा सा चश्मा ही इस कहानी का सबसे बड़ा मैसेज है। वो ये बताता है कि देशभक्ति सिर्फ सैनिकों या बड़ों तक ही लिमिटेड नहीं है। ये एक उम्मीद है, एक भावना है जो हमारे देश के बच्चों के दिलों में भी जिंदा है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती है। तो ये थी कहानी और उसका मतलब। अब आते हैं उस पार्ट पर जिसका आप सबको इंतजार है, एग्जाम्स के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये आपकी टेक्स्ट बुक का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, तो इसे जरा ध्यान से समझिए। इसका जवाब लिखना बहुत सिंपल है। इन पॉइंट्स को याद रखिए कि उसके दिल में फ्रीडम फाइटर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी
उसका डेडिकेशन एक सोल्जर जैसा था और शायद इसी वजह से लोग उसे कैप्टन बुलाते थे, चाहे वो मजाक में हो या प्यार से। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी का मैसेज सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ में अपनाने के लिए है। अब आप सोचिए और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप अपनी डेली लाइफ में देश के लिए क्या छोटे छोटे काम कर सकते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक कीप लर्निंग।